अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस फ़ायज़ा नवाज़। आज हम लोगों का टेंसेस में टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हम लोग सबसे पहले तो उर्दू ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम इसकी उर्दू में पहचान क्या है और इसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। इसकी उर्दू में सबसे पहले पहचान आती है ता, था, ती, थी। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आपको ये लफ्ज़ मिलेंगे ते, थे, या फिर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये भी इसकी पहचान है और ये वाले जो लफ्ज़ हैं ये भी इसी टेंस की पहचान है। इसमें हम लोगों को पता चलेगा, हमारे पास हम एक मिसाल लेते हैं, मैं खाना खाता था। हम देख सकते हैं कि इसके उर्दू के लास्ट में जो है वो ता, था आ रहा है। अब इसी फिक्रे को हम एक और तरीके से लिखते हैं, मैंने खाना खाया। अब इसमें देखिए लास्ट वर्ड में क्या आ रहा है, अलिफ। अलिफ भी हमारी जो है वो इसकी पहचान है, लेकिन रूल ये है, असूल ये है कि इसके बाद अलिफ के बाद कोई और लफ्ज़ जो है वो नहीं आएगा। अब हम देखते हैं इसके मेथड को। इसके मेथड में सबसे पहले है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हम इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने सीखा था कि जब भी हम टेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे या किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी परमानेंट प्लेसेस पर वहीं पर मौजूद रहेंगे। सब्जेक्ट बिल्कुल शुरू में और ऑब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट में। बीच में चेंज होगा तो सिर्फ हमारा वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सेकेंड फॉर्म को डिस्कस करेंगे। हम एक मिसाल लेते हैं, जैसे तुमने सवाल हल किया। सबसे पहले हम इस सेंटेंस में देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कहां पर है, तुम, यू। हमारा एक्शन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, हल करना, सॉल्व। और सॉल्व की यहां पर आएगी सेकंड फॉर्म सॉल्व्ड। सवाल, क्वेश्चन। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है यू, सेकेंड फॉर्म है सॉल्व्ड एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस। मनफी फिक्रात। जैसे ही उर्दू की स्ट्रक्चर बदलेगी उसी तरह से इसका तरीका बदलेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डिड। जैसे ही अब डिड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म है, तो जो सेकंड एक्चुअल वर्ब था वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक वक्त में एक ही सेकंड फॉर्म ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद चूंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सेकंड फॉर्म में लेंगे और एक्चुअल वर्ब ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसी सेंटेंस की एग्जाम्पल को लेते हैं, तुमने सवाल हल नहीं किया। सब्जेक्ट है हमारा यू,
नहीं, did not solve. You did not solve question. यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इसमें जो डिड है ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सारे के सारे प्रोनाउंस के साथ हम लोग डिड ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी कंसेप्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात मतलब जिसमें हम सवाल पूछते हैं। इसमें हम अगर मेथड की बात करें तो डिड जो है वो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को हम सवालिया में बदलते हैं। क्या तुमने सवाल हल किया? अब इस क्या को, सवालिया फिक्र को कवर करने के लिए हम सबसे पहले डिड को लेकर आएंगे। डिड सब्जेक्ट है हमारे पास यू, हल करना सॉल्व, सवाल क्वेश्चन एंड इंट्रोगेटिव मार्क। डिड यू सॉल्व क्वेश्चन? अब हम देखेंगे इसकी लास्ट वन टाइप, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया मनफी फिक्रात। सबसे पहले डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन इंट्रोगेटिव मार्क। क्या तुमने सवाल हल नहीं किया? Did you not solve question? अब लास्ट वन हम देखेंगे, अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, सवालिया अल्फाज आते हैं, तो हम उनको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। इसी फिक्रे को सवालिया लफ्ज के साथ करते हैं। तुमने सवाल क्यों हल किया? अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्यों का लफ्ज है, लेकिन इसमें फिक्रे के शुरू में हमारे पास कोई भी सवालिया अलामत नहीं है। जैसे कि इसमें क्या तुमने सवाल हल नहीं किया, इसमें क्या का लफ्ज हमें बताता है कि ये सवालिया फिक्र है। इसे पीछे आ जाए अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या का लफ्ज सवालिया फिक्रात की आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके सेंटेंस के लास्ट में फिर भी इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, उसकी वजह ये सवालिया लफ्ज। तो जब भी हमारे पास उर्दू के फिक्रात में सवालिया लफ्ज आएगा तो हम लोग उसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश है वाई। अब चूंकि इस लफ्ज की वजह से ये फिक्रा सवालिया बन चुका हुआ है, तो इसलिए हम इसकी जो ट्रांसलेशन है वाई, और उसके बाद वही मेथड यूज करेंगे जो सवालिया फिक्रात का बनता है। वाई डिड यू सॉल्व क्वेश्चन?
सो स्टूडेंट्स, ये है पास्ट इंडेफिनिट का कंप्लीट मेथड विद एग्जांपल। और आप लोग इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप लोग अपनी जो टेक्स्ट बुक है ग्रामर की, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसके अंदर ट्रांसलेशंस जो है वो फॉर प्रैक्टिस जो है वो दी गई हैं। और इसकी 4 टाइप्स के हवाले से इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं। आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे और किसी भी सवाल के नतीजे में या कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।